हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के आगे चलेंगे, ठीक है, और बात करेंगे आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका था कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जो है आगे सीखेंगे, कैसे करते हैं, कितने प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, ठीक है। आज आगे उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पिछली वीडियो में कैसे पता करेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो उसमें कई कुछ कंडीशंस हमें समझने के लिए मिलेंगी। जैसे नंबर 1, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि गैसों को कैसे डिनोट करते हैं, जी से, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से निर्माण होता है जल का। किसका? जल का, H2O का, ठीक है। और जल की ऐसी फॉर्म है, तो जल है हमारी लिक्विड फॉर्म। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैस अवस्था में है, और जब ये आगे जाकर प्रोड्यूस हुए बने तो ये द्रव अवस्था में आ गए। तो अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नंबर 2, रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन, यह बनता है। कॉपर सल्फेट एक जलीय विलयन है कॉपर का, इसे एक्वा से दर्शाएंगे। और फेरस सल्फेट यानी कि ये लोहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब इसमें हम डिसॉल्व करते हैं, लोहे के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो क्या बन जाता है? कॉपर इसमें से अलग हो जाता है और फेरस सल्फेट बन जाता है। ये आगे वाली वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे बनता है, और कॉपर हमारा बाहर निकल जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ये एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है और ये हमारा सॉलिड स्टेट में जमा हो जाता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग जो होता है हमारा, वो होता है नीला। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग होता है नीला। जबकि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? वो हो जाता है हरा, हल्का हरा। तो रंग में परिवर्तन हो गया, आपने देखा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन कैसे? आपने बिना बुझा चूना का नाम सुना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम साधारण भाषा में संगमरमर भी बोल सकते हैं उसको, और सूखा संगमरमर, और उसको हम साधारण भाषा में कलाई बोलते हैं। तो कलाई कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, और जब इसको जल में मिलाया जाता है H2O में, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा कि पुताई करने के लिए चूना वगैरह लाया जाता है, उसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हीट हो जाता है, यानी कि एनर्जी फेंकता है। तो पहले उसका टेम्परेचर अलग रहता है, बाद में उसमें से क्या निकलती है? हीट निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। तो ताप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ताप में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? सॉलिड है, ये हमारा क्या है? ये लिक्विड है, ठीक है ना। और ये क्या हमारा? ये एक्वा सॉल्यूशन बन गया, ये हमारी हीट प्रोड्यूस हो गई। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, अवक्षेप का बनना।
ठीक है, जैसे सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ये दो एक्वा सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है ना, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है और ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि जलीय विलयन, ठीक है। अब इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाने पर क्या होता है, ये NaCl के साथ जाता है और बनाता है NaCl प्लस BaSO4, ठीक है ना, क्या बनाता है BaSO4। अब इसमें क्या है, जो ये NaCl है ये तो एक्वा सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो BaSO4 है ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है, इसको हम कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप क्या कहते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप बच्चों किसी जलीय विलयन में घुलता नहीं है, जल में अविलय पदार्थ, तो अवक्षेप किसे कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं जल में अविलय पदार्थ, अविलय पदार्थ। तो जल में जो पदार्थ घुला हुआ नहीं रहता वो अविलय पदार्थ होता है, उसको अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, बाकी NaCl का जलीय विलयन हो जाता है। तो ये पॉइंट आपने समझे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आने वाले रिएक्शनों में आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा, लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा एक्वा है, कौन सा जलीय विलयन है, ठोस द्रव गैस, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में और बता चुका था। तो ये चीज़ें आने वाली है जिससे आपको आगे का पता चलेगा, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। तो एक अभिक्रिया मैं आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा चुका था, ठीक है, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया मतलब जुड़ाव। देखिए बच्चों, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाएं, ठीक है ना, मान लो ABC, दो मिल जाएं या तीन मिल जाएं, ठीक है, और एक वो नया उत्पाद बना दें, क्या बना दें, एक नया उत्पाद बना दें, एक उत्पाद बना दें, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसके फटाक से एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या, देखिए पहला एग्जांपल है कार्बन वायु की उपस्थिति में अगर जलाया जाता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ये तीर का चिन्ह लगा लो ऊपर के लिए, जिससे क्या पता चले गैस उड़ रही है। तो ये क्या होता है, सॉलिड, और ये क्या होता है हमारा गैस, ठीक है ना। ये क्या होती है, गैस, और ये क्या होता है हमारा, ये भी गैस ही होता है, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम्पल था इसका, ठीक है ना। और संयोजन अभिक्रिया और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने पीछे ही आपको एक बताई थी, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया ही है, इसमें भी जुड़ी रहा है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसके साथ ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को नहीं मानेंगे हम। तो एक उत्पाद बन रहा है, दो अभिकारक मिल रहे एक उत्पाद बन रहा है, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला चलता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है विखंडन अभिक्रिया, टूटने वाली अभिक्रिया, ठीक है ना। जब एक अभिकारक A, ठीक है ना, क्रिया के बाद या तो दो या फिर दो से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाए, टूट जाए, ठीक है ना। हाँ, जब किसी अभिक्रिया में कोई अभिकारक है, उसमें अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, और वो दो बने उत्पाद या फिर दो से अधिक बने, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार से वियोजित होती हैं। कैसे, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन,
प्रकाश वियोजन। क्या? ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और एक होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन, ठीक है। कैसे होते हैं समझते हैं, पहले समझेंगे अच्छे से। देखो, ऊष्मीय वियोजन, जो अभिक्रिया ऊष्मा के कारण वियोजित हो जाए। प्रकाश वियोजन, जो अभिक्रिया प्रकाश के कारण वियोजित हो जाए। विद्युत वियोजन, जो अभिक्रिया विद्युत के कारण वियोजित हो जाए, यानी कि जो अभिकारक विद्युत के कारण अभी वियोजित हो रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? विद्युत वियोजन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, किसी को हमने किसी अभिकारक को हमने ऊष्मा दी, है ना, हीट दिया और वो उत्पाद बन गया, उसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। कैसे? ऊष्मीय वियोजन में क्या है? ऊष्मीय वियोजन का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, वो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो किसके कारण टूटा है? ऊष्मा के कारण। जब हमने ऊष्मा दी तभी तो टूटा, वरना तो टूटता ही नहीं, ठीक है ना। तो ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के कारण टूटा। नेक्स्ट है प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन क्या है? जो अभिक्रिया प्रकाश के कारण हो, जब तक प्रकाश उपस्थित नहीं होगी तब तक अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे? AgCl, AgCl, ठीक है ना। क्या होता है ये? क्या होता है AgCl? देखो, Ag होता है चांदी, क्या होता है? चांदी, ठीक है ना। और Cl क्या होता है? क्लोराइड, इसको सिल्वर कहते हैं। तो ये सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है ना, इसको जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, एक बाउल ले लीजिए, उसमें अगर हम इस AgCl को रखें और उसको सूर्य के प्रकाश में धूप में रख दें, ठीक है ना, तो धूप की किरण उसमें पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से विघटित हो जाएगा, उसमें Ag सिल्वर बच जाएगा और उसमें से क्लोरीन गैस आपकी निकलती चली जाएगी, ऊपर निकलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो किसके कारण निकला ये? प्रकाश के कारण। इस पर प्रकाश पड़ा और प्रकाश पड़ते अवक्षेप Ag अलग हो गया और ये क्या हो गया? क्लोरीन गैस निकल गई। तो क्लोरीन क्या होगी? गैस हो गई, ठीक है। और ये Ag इसमें सॉलिड बच गया, सॉलिड बच गया नीचे। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है क्या? कुछ भूरे टाइप का, ठीक है ना। उसको हम धूसर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, धूसर रंग, भूरा, भूरा या धूसर रंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रकाश वियोजन। एक होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन क्या? जो विद्युत धारा के कारण वियोजित हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या काम किया है, एक कंटेनर लिया और एक कंटेनर में 2 छड़ लटका दी, ठीक है। ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ है। और ग्रेफाइट की छड़ लटकाने के बाद इसमें हमने जल भर दिया, जल, ठीक है, जल भर दिया। और उसमें फिर हमने क्या काम किया, उसमें 2 नली लगा दी पानी से भरी हुई और नीचे से उनको प्लस माइनस दे दिया बैटरी से, ठीक है ना। नीचे से उनको प्लस माइनस दे दिया बैटरी से, प्लस माइनस, ठीक है। तो हमने देखा कि एक जगह पर, इन दोनों जगहों पर कुछ बुलबुले उठते दिखाई दे। बैटरी से चार्ज लगाते, बैटरी के चार्ज लगाते यहाँ पर बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, ठीक है। इन बुलबुलों में क्या होगा, अगर हम इनको परख नलियों को निकालकर इसके ऊपर माचिस की तिल्ली लगाकर देखें जलती हुई, माचिस की तिल्ली अगर हम लगाकर देखें जलती हुई, जिस परख नली के ऊपर माचिस की तिल्ली पटाखेदार फटाके की तरह फूट जाती है तो समझ लो उसमें H2 गैस निकल रही है। और अगर तिल्ली पटाखेदार नहीं फूटती, तिल्ली तेजी से जलने लगती है तो समझ लो O2 गैस निकल रही है। तो यानी कि ये क्या हुआ, विद्युत वियोजन। इसमें क्या था, जल,
जल कैसे टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट गया। किसके कारण टूट गया, विद्युत के कारण, ठीक है ना, अलग अलग हो गया। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसकी रिएक्शन को लिखेंगे हम इस तरीके से, देखो H2O, H2O विद्युत वियोजन, ठीक है ना, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, और क्या टूट गया ये, H2 और प्लस O2, दिखाई दे रहा, H2 और प्लस O2। तो H2 क्या है, H2 भी गैस है, और ये क्या है O2, O2 भी गैस है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे अगली अभिक्रियाओं के बारे में, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं, और अगली वाली वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।